छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर रायपुर से। रायपुर के उप मुख्यमंत्री और कवर्धा विधायक विजय शर्मा ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18 करोड़ रुपए की 2 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद सड़क निर्माण कार्य तुरंत प्रभाव यहां पर प्रारंभ कर दिया। आपको बता दें कि निर्माण कार्य में मेन रोड से लासा टोला तक 15.20 किलोमीटर लंबी सड़क और NH 12A से भेदली तक 12.91 किलोमीटर सड़क यहां पर शामिल है। उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि मजबूत सड़क नेटवर्क से ग्रामीणों को आवागमन, किसानों को उपज मंडियों तक पहुंचाने, व्यापार और रोजगार सृजन, विद्यार्थियों को शिक्षा तक आसान पहुंच और मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में सुविधा होगी। शर्मा ने निर्माण एजेंसियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध कार्य करने का यहां पर आदेश दिया। वहीं उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सरकार का लक्ष्य विकास की रोशनी अंतिम छोर तक पहुंचाना है और सभी गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ना। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मलकानगिरी जिले में हुई हिंसा के बाद छत्तीसगढ़ के सरगुजा से राहत टीम तत्काल पीड़ितों की सहायता के लिए रवाना हो गई। टीम ने MV26 गांव पहुंचकर प्रभावित परिवारों से यहां पर मुलाकात की और हालातों का जायजा लिया। पीड़ितों ने बताया कि उनके घर जल गए हैं, कई मकान बम से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और वर्तमान में उनके पास खाने, रहने और पहनने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। कड़ाके की ठंड में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे मजबूरी में हैं। राहत टीम ने तत्काल राहत सामग्री, साड़ियां, गर्म कपड़े, कंबल और नगद सहायता प्रदान की और शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और स्थायी पुनर्वास की यहां पर मांग की गई। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर अंबिकापुर से। एक संदिग्ध मोबाइल ऐप RILU अपने भड़काऊ विज्ञापन के जरिए युवाओं को फंसाने की कोशिश कर रहा है। विज्ञापन में दावा किया गया कि शहर की 10,000 लड़कियां इस ऐप पर एक्टिव हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकतर प्रोफाइल फर्जी या फिर बॉट द्वारा संचालित है। ऐप इंस्टॉल करते ही ये मोबाइल से कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटो, वीडियो, लोकेशन, OTP और बैंकिंग जानकारी तक एक्सेस करता है। वहीं इसके बाद ऑनलाइन ठगी, ब्लैकमेल और वित्तीय फ्रॉड की आशंका बढ़ जाती है। विशेषज्ञ और नागरिक संगठन भारत सम्मान ने युवाओं से सावधानी बरतने, अनजान ऐप डाउनलोड न करने और मोबाइल परमिशन सीमित रखने की यहां पर अपील की है। प्रशासन और साइबर पुलिस से सवाल उठते हैं कि फेसबुक पर ऐसे विज्ञापन किस तरीके से चल रहे हैं और RILU ऐप के संचालक आखिर कौन है। संदेश स्पष्ट अगर देखा जाए तो ऑनलाइन रिश्तों के बहाने बिछाए जा रहे जाल से सतर्क रहने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का ये समय है। अंबिकापुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव बस्तर पंडुम 2026 में मुख्य अतिथि बनने का यहां पर आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को बस्तर अंचल की समृद्ध जनजातीय कला, संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव राज्य की जनजातीय विरासत के संरक्षण, संवर्धन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार का महत्वपूर्ण प्रयास है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आयोजन की सराहना करते हुए सफल आयोजन की यहां पर शुभकामनाएं दी। वहीं बस्तर पंडुम 2026 में लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वाद्य यंत्र, हस्तशिल्प, जनजातीय व्यंजन और वेशभूषा सहित विविध सांस्कृतिक विधाओं का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के प्रयासों की भी यहां पर जानकारी साझा की। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर धमतरी से। धमतरी पुलिस ने पुलिस कर्मियों के वित्तीय सशक्तिकरण के उद्देश्य से पुलिस कंट्रोल रूम में विशेष कार्यशाला आयोजित की। पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों को सुरक्षित निवेश, म्यूचुअल फंड, SIP, सरकारी योजना, आयकर नियम और रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में यहां पर जानकारी दी गई। बैंक ऑफ बड़ौदा और म्यूचुअल फंड विशेषज्ञों ने बच्चों की शिक्षा, विवाह, मकान निर्माण और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए नियमित बचत के यहां पर महत्व पर जोर दिया। उन्होंने साइबर फ्रॉड और निवेश धोखाधड़ी से बचाव के भी उपाय यहां पर बताए। SP धमतरी ने कहा कि वित्तीय अनुशासन ड्यूटी के साथ साथ जीवन में भी महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा, नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक चतुर्वेदी, DSP मेहता सहित समस्त पुलिस अधिकारियों, कर्मचारी इस पहल में शामिल हुए और इसे अत्यंत उपयोगी बताया। धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। नववर्ष पे हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम हम लोगों ने सोच रखे हैं और उसमें से फोर्स के वेलफेयर के संबंध में भी है, तो उससे शुरुआत करने के कड़ी में ये एक कार्यक्रम था। फोर्स में अनुशासन का बहुत विशेष महत्व होता है। वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, सभी के जीवन में महत्व होता है, फोर्स में विशेष रूप से महत्व होता है। अक्सर देखा जाता है आरक्षक
जिनकी आमदनी या सेविंग्स कई बार उतनी अपेक्षित रूप से नहीं हो पाने से कई बार ऋण के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। तो ये एक बैंक ऑफ बड़ौदा जिनका सरकार के साथ में MOU भी है, टाइप है, तो उनके साथ में हमने ये कार्यक्रम वित्तीय साक्षरता और वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर कैसे किया जाए उस पर आयोजित किया था, जिसके माध्यम से विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, विभिन्न तरह के निवेश वगैरह पे इनको जानकारी दी गई। नववर्ष पे हम लोग बहुत सारे बस्तर ब्लॉक के भानपुरी क्षेत्र के ग्राम खड़गा में 3 से अधिक गांव के ग्रामीणों ने विस्थापन के विरोध में जोरदार धरना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार बिना उनकी सहमति के चिड़ियाघर बनाने का यहां पर प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, जिससे उनकी जमीन और आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। इसी अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व विधायक चंदन कश्यप ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनका समर्थन उन्होंने किया और सरकार से संवाद की यहाँ पर उन्होंने अपील की। धरने में ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध शांतिपूर्ण है, लेकिन जब तक प्रोजेक्ट पर ग्रामीणों की सहमति नहीं ली जाती तब तक ये धरना जारी रहेगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि स्थानीय लोगों की आवाज को नजरअंदाज करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ग्रामीणों की हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए। बस्तर से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। गांव में है जहां ये खड़का गांव भानपुरी बस्तर ब्लॉक के अंतर्गत आता है और इसके जस्ट इस साइड देखेंगे आप कोसा टेढ़ा बांध बना हुआ है। जब उस बांध बन रहा था तो वहाँ पे इन्हीं ग्रामीणों का इनका घर और खेत पूरी तरह से डुबान में आया, विस्थापित हुए और ये खड़का और बाकी दो तीन गांव में जाकर बस गए। घर भी गया और इनका जमीन भी गया। लेकिन आज सरकार फिर फॉरेस्ट विभाग एक बड़ा प्रोजेक्ट लाकर इनका जो अस्थायी रूप से खेती कर रहे हैं उस खेती को भी लेना चाह रही है। मतलब जब हमारी सरकार थी उस समय जब इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा भी दिया गया और उस पट्टे को भी नहीं मान रहे हैं। उस स्थिति में पूरे गांव वाले 3 से 4 गांव वाले विरोध में आज बैठे थे। हम लोग को बुलाए भी थे, आज उनसे चर्चा भी की। हम लोगों ने स्पष्ट छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।